गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जीके में हम लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। फेमस स्टोरीज। फेमस होता है मशहूर, बहुत प्रसिद्ध। स्टोरीज होता है कहानियां, बहुत ही मशहूर कहानियां जो मोस्टली सभी जानते हैं। बट देखिए, आप छोटे हैं और हो सकता है सब स्टोरीज ना जानते हो, बट आपको पता है आजकल यूट्यूब पे तो सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं। आप बस स्टोरी का नाम पता होना चाहिए। तो हमारे इस चैप्टर में यही हमें कहा है कि आपको ये पिक्चर्स देखिए और यहाँ जो नाम दे रखे हैं उनसे मैच कीजिए। तो सबसे पहले आप डेट और क्लास वर्क मेंशन कीजिएगा और फिर देखिए यहाँ पे ना स्टोरीज के नाम दे रखे हैं और आपकी बुक में यहाँ पे खाली बॉक्सेस है। ये किसी जो इससे पहले प्रीवियस ईयर में जो बच्चा था उसकी बुक है, तो उसने फिल कर रखे हैं, बट मैं पढ़ के बताऊंगी आपको, ठीक है। और यहाँ जितने भी नाम दे रखे हैं उन सभी की पिक्चर्स यहाँ पर हैं। वन बाय वन हम देखते जाएंगे और हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नाम पढ़ के सुना देती हूँ। द जंगल बुक, द अगली डकलिंग। अगली डकलिंग होता है बदसूरत बत्तख का बच्चा। हिंदी करने से आपको पता लग रहा होगा। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, एक लड़का जो चिल्लाता था भेड़िया। द लिटिल रेड राइडिंग हुड, आपको पता है हुड क्या होता है? हुड होता है जो इस तरह की जो कैप होती है ना, आपके पास आजकल ना टी शर्ट, बॉयज के पास ना अक्सर टी शर्ट्स होते हैं और गर्ल्स के पास भी होती है आजकल, तो टॉप वगैरह में ना हुड बनी हुई होती है। एक ऐसी लड़की जो कि लाल रंग का हुड पहने रहती थी, उसकी कहानी है ये। मैंने तो देखिए आपको पिक्चर पढ़ाने से पहले ही पिक्चर के जरिए बता दिया कि ये वाली कहानी है। चलिए फिर भी। द आंट एंड द ग्रास हॉपर। आंट होता है चींटी, ग्रास हॉपर होता है टिड्डा। चींटी और टिड्डा। सिंड्रेला, सिंड्रेला एक लड़की का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, चलिए मैंने अभी हेडिंग शुरू कर देती हूँ। हियर आर सम फेमस स्टोरीज, लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर नेम्स। आपको यहाँ पे ना कुछ फेमस स्टोरीज दे रखी हैं और आपको क्या करना है, उनके नामों को पहचानना है। तो कोशिश कीजिए उनके नामों को पहचानने की। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट है दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यह एक बहुत सुंदर लड़की की कहानी है। शी लिव्स विद हर स्टेप सिस्टर्स एंड स्टेप मदर। वह अपनी सौतेली बहनों और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। ये कहानी तो आप ना यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो और अगर मुझे मौका मिला मैं आपको सभी स्टोरीज की लिंक भेजूंगी, तो आप देखिएगा। ये कहानी है सिंड्रेला की, जो कि बहुत ही सुंदर थी और अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती थी। और जब एक बार उस वहाँ का राजकुमार होता है, एक पार्टी के लिए ना सबको इनविटेशन भेजता है, तो वो जो है लड़की वहां जाती है, लेकिन उसके वो लड़की के पास कपड़े नहीं होते, तो एक फेरी, एक परी उसकी मदद करती है। तो कैसे कहानी में क्या कुछ होता है ये जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये कहानी है सिंड्रेला की। तो नंबर 1 पे सिंड्रेला दे रखा है और हमारे पास लिखा है सिंड्रेला सबसे लास्ट में, तो हम इसके बॉक्स में नंबर 1 लिख देंगे। सेकंड है दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ शेफर्ड बॉय। शेफर्ड होता है गडरिया। गांव में क्या होता था पहले, अब भी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं गांव में तो रहती नहीं, लेकिन मुझे अब नहीं पता क्या होता है। वहाँ एक आदमी ना शेफर्ड का काम करता है। शेफर्ड होता है जो सभी, जैसे किसान होते हैं, किसान अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन उनके घरों में ना बकरियां, गाय सब होती हैं। तो भाई इतना उनके पास होता नहीं कि वो खूब अपने जानवरों को ला ला के खिलाएं, तो वो क्या करते हैं, गडरिये को कहते हैं आप हमारे जानवर ले जाइए और खेतों में, मतलब खेतों में तो खैर नहीं, दूसरों के जंगलों में आप थोड़ा ले जाइए, वहां पे घास वास है, तो हमारे जानवर वो घास खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा। तो ना गडरिया ना सबके, जैसे किसी किसान की 2 बकरी ले गया, किसी की 4 बकरी ले गया, किसी की भेड़े ले गया, तो सबको एक साथ ले जाता है जंगल में और उनको पूरा दिन चरा के शाम को वापस ले आता है और सबकी बकरी, जिसकी बकरी होती है उसको दे देता है, जिसकी भेड़े होती है उसको दे देता है। तो वो चराने का काम करता है। गडरिया जो होता है ना, चरवाहा जैसे जिसको कहते हैं, वो ये काम करता है। तो एक लड़के की कहानी है जो कि यही काम करता था। ही यूज टू क्राई, वह हमेशा चिल्लाता रहता था भेड़िया भेड़िया भेड़िया। तो लोग क्या करते थे, जो बेचारे खेतों में काम कर रहे होते थे, वो भाग के आते थे उसकी मदद के लिए। तो फिर बाद में वो हंसता था, झूठ बोलता था, मतलब वो। तो एक बार सच में भेड़िया आया, लेकिन तब लोगों ने सोचा तो हमेशा झूठ ऐसी बोलता है, तो उसकी मदद करने नहीं जाते हैं, तो वो भेड़िया उसकी भेड़ों को या बकरियों को मार देता है। तो ये कहानी है झूठ बोलने वाले एक बच्चे की, जो कि झूठ बोल के भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था। तो देखिए इसमें
द बॉय हु क्राइड वुल्फ, वो लड़का जो कि चिल्लाता था। देखिए नंबर 2। नंबर 3 कहानी है दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ वुडन बॉय। यह एक लकड़ी के लड़के की कहानी है, लकड़ी का लड़का, यानी वुड से बना हुआ एक लड़के की कहानी है। तो ये जो ना इसके अंदर ना जान आ जाती है, तो जैसे जब भी ये झूठ बोलता था ना, इसकी नाक लंबी हो जाती थी। जब भी ये लड़का झूठ बोलता था, इसकी नाक लंबी हो जाती है। देखो नाक को है ना, इसकी नाक लंबी हो जाती थी। तो ये है इसका नाम है पिनोकियो। पिनोकियो कहते हैं, इसका नाम था पिनोकियो। तो नंबर 3 देखिए, मैंने ये पढ़ना भूल गई थी शायद मैं। नंबर 4 मैंने आपको बताई दिया था दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल। ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है। एंड अ वुल्फ, और एक भेड़िए की। हु एट अप हर ग्रैंड मदर, जो कि इसकी दादी जी को खा जाता है। यानी ये जो भेड़िया था इसकी दादी को खाता है, तो कैसे ये अपनी दादी को उस भेड़िए से बचा लेती है। तो ये है द लिटिल रेड राइडिंग हुड, नंबर 4। अब आते हैं नंबर 5 पर। 5 है दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ डकलिंग। है एक बत्तख के बच्चे की कहानी है। इट इज डिसलाइक्ड बाय इट्स फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स। ये जो ना इसका जो रूप रंग होता है ना, ये अच्छा नहीं लगता था इसके दोस्तों को, तो इसके दोस्त ने इसे नापसंद करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे। तो ये ना बहुत बेचारा उदास होता है। लेकिन एक्चुअली में ये जो ना, ये हंसों के बीच में रह रहा होता है बत्तख का बच्चा। इसे बाद में जब अपनी असली माँ मिलती है तब ये खुश होता है। तब जैसे मान लो शेर के बच्चों में अगर कोई लॉयन के बच्चों में अगर कोई टाइगर का बच्चा रहने लग जाए तो वो अलग होगा या नहीं होगा। तो इसी तरह ये जिनके साथ रहता था उनसे बिल्कुल अलग था, तो इसको लगता था मैं बदसूरत हूँ, इनके जैसा सुंदर नहीं हूँ। तो ये जो कहानी है ये है द अगली डकलिंग। इस कहानी का नाम है अगली डकलिंग। जब आप ना यूट्यूब पे इन नाम से सर्च करोगे ना, तो आपको ये सारी कहानियां मिलेंगी, तो आप देखिएगा जरूर। तो ये नंबर 5 पर है। आप ये नाम ना उसमें यूट्यूब पे सर्च करवाइएगा मम्मी से, खुद नहीं मम्मी से, तो आपको ये मिलेंगे। नंबर 5 है द अगली डकलिंग। नंबर 6 है दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2 इंसेक्ट्स। ये 2 कीड़े मकोड़ों की कहानी है। वन वॉज हार्ड वर्किंग, एक बहुत ही मेहनती था, एंड द अदर वॉज वेरी लेजी, और जो दूसरा था वो बहुत ही आलसी था। ये कहानी एक चींटी और टिड्डे की कहानी। चींटी बहुत मेहनत करती थी। सर्दियां आने लगती हैं, बारिश का मौसम होता है ना, तो वो अपना खाना पीना इकट्ठा करने लगती है। तो जो टिड्डा होता है वो आराम से लेटा रहता था कि कर लेंगे ना, कर लेंगे, हाँ कोई नहीं कर लेंगे। वो उसको ना चींटी हमेशा कहती रहती थी कि तुम ना अभी आलस मत दिखाओ, और सर्दियां आने वाली है, तुम अपने लिए कुछ खाना वाना इकट्ठा कर लो। लेकिन ना वो मानता ही नहीं है। बारिश भी शुरू हो जाती है, शायद बारिश का ही था, तो वो ना सुनता ही नहीं इसकी। और एक बार वो बारिश में बहुत भीग जाता है, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, तब चींटी मदद करती है। तब चींटी उसे समझाती है कि मैं तुम्हें कितना कहती थी कि मेहनत करो, अपने लिए खाना इकट्ठा करो। तब उसको समझ में आता है कि हाँ, मैं ये चींटी जो है सही कहती थी कि हमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये कहानी है द आंट एंड द ग्रास हॉपर, नंबर 6 पे। अब नंबर 7 देखिए, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय मोगली। ये कहानी एक मोगली नाम के बच्चे के चारों ओर घूमती है, यानी उसके बच्चे की कहानी है ये। ही लिव्स इन अ जंगल, वह जंगल में रहता था। ही प्लेज विद बालू द बियर, वह एक बालू नाम का बियर था, उसके साथ खेलता था। एंड बघीरा द ब्लैक पैंथर, और बघीरा के साथ खेलता था जो कि ब्लैक काले रंग का पैंथर था। तो ये कहानियां हैं। देखिए यहाँ पे ये जंगल बुक है, ये बहुत फेमस बुक है। तो आपको ये जो है कहानियां जब भी मैं अब कोशिश करूंगी लिंक शेयर करने का, तो अब मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, आप इसको कीजिएगा। इन कहानियों के नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, मैं आपको होमवर्क डाल के पिक भेज दूंगी। बाकी जो भी मैं आपको करवाऊंगी, आज मैंने ना लिखा नहीं है अभी, तो इसमें वीडियो में वो नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरा काम होगा क्लास वर्क का थोड़ा सा, तो मैं आपको पिक भेज दूंगी।